दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। अब आप सभी जानते हो कि कैलेंडर रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। अब कोई भी एग्जाम हो जहां रीजनिंग के सवाल आते हो तो उसमें कैलेंडर का सवाल ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इस वीडियो में हम कैलेंडर का कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसमें हम कौन कौन सी ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं वह देखेंगे, तथा परीक्षाओं में कैलेंडर पर आधारित किस प्रकार के सवाल आते हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। अगर यह वीडियो आप पूरा देखते हैं तो कैलेंडर पर बेस्ड सवालों को आप बड़े ही आसानी से और बड़े ही परफेक्शन के साथ कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैलेंडर का कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम कुछ टर्म्स को देख लेते हैं। पहले जैसे एक टर्म आता है शताब्दी अर्थात सेंचुरी। अब सेंचुरी तो हम लोग जानते ही हैं, सेंचुरी 100 को बोलते हैं, अर्थात शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। फिर उससे छोटा होता है वर्ष। अब हमें पता ही है कि वर्ष में 365 दिन होते हैं और 366 भी होते हैं। और उसके बाद आता है महीना, मंथ। अब महीने में तो कभी कभी 28 दिन होते हैं, 29 होते हैं, 30 भी होते हैं और 31 भी होते हैं। पुनः उसके बाद आता है सप्ताह, वीक, और सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और उसके बाद आता है स्वयं दिन। अब हम सबसे पहले यह देखेंगे कि वर्ष में 365 और 366 यह दिन होते कब हैं और क्यों होते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का एक चक्कर सूर्य के आसपास का एक चक्कर लगता है 365 डेज, 5 घंटा और 48 मिनट में। अगर हम एग्जैक्टली देखें तो वैसे तो हमें पढ़ाया जाता है कि एक चक्कर लगाने में 365 सही 1/4 दिन लगते हैं, लेकिन एग्जैक्टली लगता है 5 घंटा 48 मिनट। इन 5 घंटा 48 मिनट को हम 6 घंटा मान के चलते हैं। अब यही 6 घंटा 4 सालों में मिलकर 24 घंटा बन जाते हैं। 24 घंटा अर्थात एक दिन, अर्थात हर 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है और वही एक दिन जुड़कर 366 दिन बना देते हैं। अर्थात हर चौथे साल वर्ष में 366 दिन होते हैं। अर्थात यहाँ वर्ष भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉर्मल ईयर, जिसे हम कहा करेंगे कि ये नॉर्मल ईयर है। अब नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं। और एक होगा लीप ईयर। लीप ईयर जहां 366 दिन होते हैं। अब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा नॉर्मल ईयर है और कौन सा लीप ईयर है। तो सबसे आसान तरीका है, अगर कोई भी वर्ष दिया हो और वह 4 से पूरा पूरा भाग हो जाए तो वह एक लीप ईयर होगा। जैसे हमें पता करना हो कि 2004 लीप ईयर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 से भाग करेंगे और यदि 4 से भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो यह एक लीप ईयर है। इसी प्रकार हमें देखना हो 1999, अब यह संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी, अर्थात यह एक नॉर्मल ईयर है और यहाँ 365 दिन होंगे। चूंकि यह एक लीप ईयर था इसलिए यहाँ 366 दिन होंगे। तो यह तो हो गए हमारे नॉर्मल ईयर और लीप ईयर्स। अब हम बात करेंगे शताब्दी की। जिस प्रकार से हम 4 से भाग करके देखते हैं कि कौन सा वर्ष लीप ईयर है, इसी प्रकार हम 400 से भाग करके देखते हैं कि कौन सी शताब्दी लीप सेंचुरी है या नहीं है। जैसे अब 400 से भाग करना है और सेंचुरी है तो सिंपल सी बात है कि लीप सेंचुरी कौन कौन सी होंगी, 400 होंगी, 800 होंगी, 1200, 1600, 2000 और इससे आगे हमें जाना नहीं है क्योंकि अभी हम लोग 2000 में ही हैं। तो यह हो गई हमारी लीप सेंचुरी। अब यह लीप सेंचुरी अलग क्यों है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब कैलेंडर के कॉन्सेप्ट में एक महत्वपूर्ण वर्ड है ऑड डेज। सबसे महत्वपूर्ण यही है। हमें सबसे पहले सीखना होगा ये ऑड डेज होते क्या हैं
और इन्हें हम ज्ञात कैसे करते हैं। अब ऑड डेज का मतलब क्या हुआ देखिए, जैसे भाई सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हमें केवल 7 दिनों के नाम ही पता है। 7 दिनों के बाद जैसे ही 8वां दिन आता है वह पहले दिन के समान हो जाता है, सिंपल सी बात है। अर्थात 7 दिन के बाद जो भी दिन बचेंगे वह हमारे सब ऑड डेज हो जाते हैं। जैसे आप देख लो कि किसी महीने में 31 दिन हैं और उसे हम 7 से भाग करेंगे तो वहां 4 वीक्स आ जाएंगे। अर्थात 4 सप्ताह तो पूरे पूरे हैं और उसके अलावा जो 3 दिन बचेंगे उन्हें हम ऑड डेज बोलेंगे और यही 3 दिनों में परिवर्तन कर देंगे, बाकी तो 4 सप्ताह रेगुलर चल ही रहे हैं। इसी प्रकार जैसे नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, 7 से भाग करेंगे तो सिंपली 52 सप्ताह आते हैं और एक ऑड डे बचता है। अर्थात 52 सप्ताह पूरे पूरे होंगे और एक ऑड डे होगा। अगर कोई लीप ईयर है तो वहाँ 366 दिन होते हैं, 7 से भाग करेंगे तो 52 सप्ताह बचेंगे और 2 ऑड डेज होंगे। अब इन ऑड डेज का प्रयोग हम कैसे करेंगे, अभी देखिए। अब हम जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अगर कहीं पर एक ऑड डे आता है तो वह सोमवार होगा, अगर 2 आता है तो वह मंगलवार होगा, अगर कहीं पर 3 ऑड डे आते हैं तो बुधवार होना चाहिए, 4 पर बृहस्पतिवार होगा, 5 पर शुक्रवार होगा, 6 पर शनिवार होगा और रविवार को 7 होना चाहिए। लेकिन चूंकि 7 पर तो 0 हो जाएगा, क्योंकि हम भाग करते हैं 7 से, तो शेषफल कितना बचेगा, 0। अर्थात अगर कहीं पर 0 ऑड डेज आते हैं तो वह रविवार होगा। या फिर मान लीजिए कि किसी तारीख को सोमवार आया है और ऑड डेज आपके आ गए 2, तो आगे आप 2 गिन लेंगे कि भाई अगर एक ऑड डे आएगा तो दिन हो जाएगा मंगलवार, अगर उसके बाद 2 ऑड डे आ गए तो बुधवार, अगर 3 आ गए तो बृहस्पतिवार। इस प्रकार हम आगे चल सकते हैं। अब ऑड डेज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उन्हें हम लोग याद कर लेंगे। ऑड डेज जैसे कि नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है और लीप ईयर में 2 होते हैं, अभी हमने पीछे सीखा। इसी प्रकार अगर देखा जाए 100 ईयर्स में, अर्थात एक सेंचुरी में कितने होते हैं, 5 ऑड डेज होते हैं। अब 100 ईयर्स में 5 हो गए तो 200 ईयर्स में 5 दूनी 10, लेकिन हम चूंकि 7 से भाग भी करते हैं तो यहां कितना बचेगा, 3। अर्थात 200 सालों में 3 होंगे, 100 साल में 5 होंगे, नॉर्मल ईयर में 1 होंगे और लीप ईयर में 2 होंगे। फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसी प्रकार आगे चलते हैं। 300 ईयर्स कितने हो जाएंगे, 5 तियां 15, लेकिन हमें 7 से भाग कर सकते हैं, चूंकि संख्या 7 से बड़ी है, तो वहां ऑड डे कितने हो जाएंगे, 1। इसी प्रकार 400 ईयर्स। अब यह ध्यान रखना है कि 400 आ गया ना, यह एक लीप सेंचुरी है, यहां एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब 100 साल में है 5, तो 400 में 20 और एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, 100 हो गया 21, भाग कीजिए, आ गया 0 ऑड डेज। इसीलिए यह लीप सेंचुरीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें 0 ऑड डे होते हैं और 0 ऑड डे का मतलब है कि दिन नहीं बदलेगा। तो इन सब ऑड डेज को आपको याद रखना पड़ेगा, इनका प्रयोग हम आगे सवालों में करेंगे। फिलहाल कुछ और फैक्ट हैं, जैसे अगर कोई नॉर्मल ईयर हो तो जनवरी से जून तक 6 ऑड डेज होते हैं, और अगर लीप ईयर हो तो फिर 6 1 7 हो जाएंगे, सो 0 ऑड डेज। या आपको कब प्रयोग करना है, जब कोई महीना जून के बाद का हो, तो हमें जनवरी से जून तक के दिन जोड़ने नहीं पड़ेंगे, यहां हम सीधे ऑड डेज कैलकुलेट कर लेंगे और जून के बाद के महीने हम देख लेंगे।
इसी प्रकार मार्च और सितंबर, मार्च और सितंबर के बीच 0 ऑड डेज होते हैं, अर्थात जिस तारीख को मार्च में जो दिन होगा वही तारीख को सितंबर में वही दिन होना चाहिए। इन दोनों का कैलेंडर एकदम सेम होता है। अगर आपने यह सब कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो आप हर एक सवाल को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अब देखते हैं कुछ सवालों को। आइए अब देखते हैं पहला सवाल। लिखा हुआ है 29 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम 1950 का ब्रेकडाउन करेंगे। अब कैसे करते हैं ये? 1950 के पास में कौन सी लीप सेंचुरी होगी? 1600 बताई थी ना, 400, 800, 1200, 1600, तो ये हो गया 1600 और उसके बाद 300 और चूंकि 29 जनवरी 1950 है तो यहाँ 49 साल पूरे पूरे होंगे। 50वां साल तो अब शुरू हुआ है तो हम यहाँ केवल 49 लेंगे। अब इन तीनों में हम ऑड डेज कैलकुलेट कर लेंगे। लीप सेंचुरी में कोई ऑड डे नहीं होता है और 300 में एक होता है। अब आते हैं 49 वर्षों में हमें निकालने हैं ऑड डेज। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि 49 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं। अब लीप ईयर कैसे मालूम करेंगे? तो भाई 49 को ना 4 से आप भाग कर लीजिए, तो 12 चक्कू 48, जितना भाग पूरा पूरा जाएगा उतने होते हैं लीप ईयर। और लीप ईयर 12 हो गए तो उनमें होते हैं 2 ऑड डेज। अब अगर 49 में से आप 12 हटा दीजिए तो 37 बचते हैं नॉर्मल ईयर्स, और वहां एक होता है तो 37 तो हो ही जाएंगे। अब 12 दूनी 24, एक 25 और 25 और 37 62 ऑड डेज हो गए। अर्थात 1949 तक तो 62 ऑड डेज हो गए। अब हम घुसते हैं 1950 में। जनवरी है, पहला ही महीना है, अर्थात हमारे पास केवल 29 दिन है। अब 29 दिन को हम अगर 7 से भाग कर दें तो 4 बार भाग पूरा पूरा जाएगा और एक ऑड डे बचेगा। अर्थात टोटल कितने हो गए ऑड डेज? 62 यहां आए थे और यहां हो गया 63। 7 से भाग कर लो, अगर 7 से बड़ा हुआ करे तो शेषफल कितना आएगा? 0। और जब शेषफल 0 आता है तो वहां कौन सा दिन होता है? संडे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 15 अगस्त 1947 हमारा स्वतंत्रता दिवस किस दिन था, हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 1947 को उठाएंगे और इसका ब्रेकडाउन करेंगे। तो सबसे पहले हम 1600 लिखेंगे, सबसे पास वाली लीप सेंचुरी, और उसके बाद 300, और चूंकि 47 में जाना है तो हम 46 तक ही जाएंगे, क्योंकि 47 में तो केवल 15 अगस्त तक हम लोग गए हैं। अब लीप सेंचुरी में तो 0 ऑड डेज होते हैं, 300 में 1 होते हैं। अब हमें चेक करना है कि 46 में कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम 46 को 4 से भाग करेंगे तो पहाड़ा केवल 11 बार जाएगा, तो 11 हो गए लीप ईयर, और उसके अलावा 35 हो गए नॉर्मल ईयर, और नॉर्मल ईयर में होते हैं 1। तो यहाँ जोड़ देंगे, 11 दूनी 22, 1 23 और 35 58, कुल मिलाकर 58 ऑड डेज हो गए। अब हमें अगले साल में जाना है, और जाना है कहाँ तक? 15 अगस्त तक। तो हम महीना वाइज नहीं जोड़ेंगे, हम यहाँ पे एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, जनवरी से जून वाली। अब जनवरी से जून में 6 ऑड डेज होते हैं। कब? जब वह नॉर्मल ईयर हो। तो या तो एक नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर तो है नहीं, तो यहाँ 6 ऑड डेज आप और लिख लीजिए। अब हम जून तक तो पहुँच गए हैं, हमें जाना है 15 अगस्त तक। बीच में एक महीना जुलाई का है 31 दिन वाला, और भाई 15 अगस्त तक जाना है तो 15 दिन और, कुल मिलाकर 46 दिन। 7 से भाग कर लो तो शेषफल बचेगा 4, अर्थात 4 और हो गए, कुल मिलाकर हो गए 68 ऑड डेज। 7 से भाग कर लो, 7 नाम 63, बचा कितना? 5। अगर 5 ऑड डे हैं तो दिन कौन सा होना चाहिए? फ्राइडे। अर्थात 15 अगस्त 1947 को
शुक्रवार था। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं। 7 जुलाई 1991, इट्स माई DOB। चेक करते हैं 1991। तो सबसे पहले जाएंगे 1600 और फिर 300 और उसके बाद हम केवल 90 तक जाएंगे, क्योंकि 91 में हमें 7 जुलाई तक जाना है, केवल पूरा साल तो लेना नहीं है। तो 1600 में तो 0 हो गए, 300 में हो गया 1 और आइए चेक करते हैं 90 में। अब 90 को सबसे पहले हम 4 से भाग करेंगे तो 22 चक्कू 88, केवल 22 होंगे लीप ईयर्स और 68 होंगे नॉर्मल ईयर्स। इसको जरा आप जोड़ लीजिए, 22 दूना 44, 1 45 और 68 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 113। अब यहाँ हो गए 113 ऑड डेज। अब हमें जाना है 7 जुलाई तक, चूंकि यह एक नॉर्मल ईयर है तो जून तक कितना हो जाता है 6 ऑड डेज होते हैं, तो 6 आप और जोड़ दीजिए। अब जून के आगे हमें 7 दिन और लेने हैं। अब 7 दिन में तो कोई ऑड डे होगा नहीं, 0 होंगे, तो कुल मिला कितना हो गया 119 और अब इसे 7 से भाग कर दीजिए, 17 सते 119, 0 ऑड डे आ गए। अर्थात कौन सा दिन था उस दिन, संडे। अगला सवाल ले लेते हैं। जनवरी 5, 1991 को सैटरडे था, तो हमें निकालना है 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा। तो अभी 5 जनवरी है 1991 और दिन कौन सा है सैटरडे। अब चूंकि यह एक नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर तो है नहीं, तो यहाँ एक ऑड डे होगा, तो हम निकाल लेंगे कि 5 जनवरी 1992 को अगर एक ऑड डे है तो दिन कौन सा होगा संडे होगा। लेकिन 1992 एक लीप ईयर है। अब हम 5 जनवरी तक पहुंच गए हैं और हमें पहुंचना है 3 मार्च तक, तो जनवरी में बचे कुल मिलाकर 26 दिन। अब फरवरी तो यहाँ 29 दिन की होगी, ध्यान रखना पड़ेगा, और हमें जाना है 3 मार्च तक, तो 3 दिन हमें और जोड़ने पड़ेंगे। अब 26 दिन जनवरी के, 29 दिन फरवरी के और 3 दिन मार्च के, कितना हो जाएगा 58 दिन आ गया। अब 58 को आप 7 से भाग कर लो, 7 8 56, 2 ऑड डेज बचे। चूंकि 5 जनवरी 1992 को संडे था और मार्च 3 तक 2 ऑड डेज हैं, तो दिन कौन सा होगा ट्यूसडे। भाई 2 का अंतर कर लीजिए, संडे के बाद क्या आएगा मंडे और फिर ट्यूसडे। अगला सवाल ले लेते हैं। लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कांट बी, शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता है। यह सवाल अक्सर ही परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भाई शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से नहीं हो सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं। चूंकि 100 पे 5 ऑड डे होते हैं, हमने पढ़ा है। 200 पे कितने होते हैं 3, 300 पे 1 और 400 पे 0, और इसी के बाद यह संख्या रिपीट होती रहती है। अब 5 ऑड डेज का मतलब क्या होता है फ्राइडे, अर्थात ऐसे साल जिसमें लीप सेंचुरी के बाद में 100 साल होंगे तो उसमें तो फ्राइडे आ जाएगा अंतिम दिन। अब अगर कहीं पे 3 ऑड डेज हैं तो वह दिन कौन सा बन जाएगा वेंसडे। अब अगर कहीं पर 1 ऑड डे है तो वह क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा मंडे। और अब कहीं पर अगर 0 ऑड डे है तो वह क्या बन जाएगा संडे। अर्थात सेंचुरी के अंतिम दिन केवल यह 4 दिन ही हो सकते हैं, या तो वह फ्राइडे होगा, या वह वेंसडे होगा, मंडे होगा, या संडे होगा। अब बचे कौन कौन से दिन, जैसे कि ट्यूसडे बचा है, थर्सडे बचा होगा और बचा है सैटरडे। अर्थात यह तीनों ही दिन सेंचुरी के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। जो भी ऑप्शन में हो उसे आप लगा सकते हैं। अगली समस्या देखते हैं। समस्या पिंकी की है।
अब पिंकी जो है वो 29 फरवरी 2016 को पैदा हुई हैं, क्योंकि 2016 एक लीप ईयर है, तभी वह 29 फरवरी को पैदा हुई। उस दिन सोमवार था। अब यदि वह 2099 तक जीवित रहेंगी तो उसके कितने जन्मदिन सोमवार को पड़ेंगे, ये हमें पिंकी को बताना है। तो आप देखते हैं भाई, उनका बर्थडे पड़ रहा है 29 फेब 2016 को, और 2016 एक लीप ईयर है, तभी तो उसमें 29 फरवरी आ गई। अब अगला बर्थडे कब पड़ेगा उनका? अगला पड़ेगा 2020 में, और उसके बाद 24 में, इस प्रकार से पड़ता रहेगा। अब कह रहा है कितने जन्मदिन सोमवार को पड़ेंगे, क्योंकि वह सोमवार को पैदा हुई थी। अगर दिन आपको सेम रखना है, अर्थात 0 ऑड डेज होने चाहिए। जब 0 ऑड डेज होंगे तो दिन समान रहेगा। अब 2016 एक लीप ईयर है और हमें 4 साल का अंतर चाहिए, तो 4 साल में क्या, एक तो लीप ईयर हो गया तो 2 ऑड डेज हो जाएंगे, और 3 नॉर्मल ईयर हैं, अर्थात 5 ऑड डेज हो जाएंगे। अर्थात उसके अगले बर्थडे तक 5 ऑड डेज हो जाएंगे, क्योंकि बीच में एक लीप ईयर भी है, 16 ही लीप ईयर है, और हर बार एक लीप ईयर पड़ेगा, क्योंकि 4 साल का अंतर है। इसी प्रकार 2024 तक ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 10। अगला पड़ेगा 28 में, तब तक कितने हो जाएंगे, 15। हमें संख्या ऐसी लानी है जो 7 से पूरी पूरी कट जाए, तभी तो 0 ऑड डेज बनेंगे। फिर चलते हैं 32, कितने हो जाएंगे, 20। फिर चलते हैं 36, यहाँ कितने हो जाएंगे, 25। फिर चलते हैं 40, यहाँ हो जाएंगे 30। और फिर चलते हैं 2044, और यहाँ हो जाएंगे 35। अब 35 ऑड डेज का मतलब है 7 पना 35, 0 ऑड डेज, अर्थात 2016 के बाद सीधा 2044 में जब उनका बर्थडे पड़ेगा तो वह मंडे को होगा। अब 2016 को पहले पड़ा था और 2044 को बाद में, जरा घटा लीजिए तो 28 ईयर्स के बाद ऐसा होगा कि उनका बर्थडे सेम डे को पड़ेगा। अब 2044 में आप 28 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 72। और उसके बाद 28 और जोड़ देंगे तब तो वो 2099 को पार कर जाएंगी। इसका मतलब है 29 फरवरी 2016 के बाद केवल 2 ऐसे और बर्थडे होंगे जिनमें वह अपना बर्थडे मंडे को मनाएंगी।